ओला इलेक्ट्रिक यहाँ पर आपको एक इम्पैक्ट आते हुए दिख सकता है, क्यों, क्या हो रहा है कंपनी में लेटेस्ट? आइए एक बार समझते हैं। हमारे संवाददाता अमरीश हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। अमरीश, बताइए कौन सी खबर लेकर आए हैं आप? ओला इलेक्ट्रिक की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सीसीपीए को जो जवाब 21 तारीख को ओला इलेक्ट्रिक ने दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि जितनी भी शिकायतें उनको कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय की तरफ से भेजी गई थी या फिर एनसीएच पे जो मिली थी, उनमें से 99.10% तक का उन्होंने रेजोल्यूशन कर दिया है। उन शिकायतों की क्रॉस चेकिंग के बाद सीसीपीए ने ये पाया कि लगभग 80% शिकायतों का कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ है। मात्र 8% के आसपास शिकायतें हैं जिनको रेजोल्यूशन दिया गया है, और 1-2-1.5% के आसपास शिकायतें हैं जिन पर कि रीच किया गया था कंपनी की तरफ से, यानी कि लगभग 80% शिकायतों को कोई निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। लिहाजा सीसीपीए ने डीजीवीआईएस को आदेश दिया है कि वो इन सारी शिकायतों को प्रोडक्ट और सर्विस दोनों ही मानक पे जांच करें और जांच करने के बाद रिपोर्ट दें। अगर ये रिपोर्ट किस तरह से आती है जिसमें कि कंज्यूमर की रेजोल्यूशन नहीं हो रही है, या फिर जानबूझकर अनदेखी की गई है, या फिर प्रोडक्ट में कुछ तरह की दिक्कतें हैं, तो बड़ा नोटिस दोबारा जा सकता है ओला इलेक्ट्रिक को। इसके साथ ही उस पर जुर्माने की बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, और इसी नोटिस के आधार पर, इसी रिपोर्ट के आधार पर भारी उद्योग मंत्रालय भी एक्शन ले सकता है। और उस एक्शन में जो सबसे बड़ा कदम हो सकता है वो इनको जो दी जा रही सरकारी सब्सिडीज हैं उन पर रोक लगाई जा सकती है, या फिर रिकवरी भी की जा सकती है। तो एक बड़ी खबर है ओला इलेक्ट्रिक के लिहाज से, और एक अच्छी खबर है कंज्यूमर्स के लिहाज से। जी, ऑल राइट, कंज्यूमर्स के लिए अच्छी खबर है, बट ओला इलेक्ट्रिक पर आपको दबाव बन सकता है जिस तरह से कंप्लेंट्स आ रही हैं। सीसीपीए की तरफ से उसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। स्टॉक भी आपको वैसे कमजोरी दिख रहा है, जब से लिस्ट हुआ तब से एक वन वे गिरावट ही रही है इस पर। एक बार मेहुल जी से चार्ट पर राय लेनी है। मेहुल जी, ओला इलेक्ट्रिक एक बार चार्ट पर राय दे सर। दीपांशु, देखिए ओवरऑल तो सबको पता ही है, काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ही वीक है। इनफैक्ट आज का जो अभी 5-10 मिनट में फॉल देखा उसमें और वीक हो गया है। जब तक इसमें कोई ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं आता, हायर हाइज नहीं बनते, तब तक इसे कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अगर अभी का आप बात करें कि वो लेवल कहाँ पे जहाँ पे रिवर्सल एक बार के लिए शॉर्ट टर्म के लिए कंफर्म होगा, सो दैट विल बी टुडेज हाई, दैट इज ऑफ 72। तो जब तक अब 72 नहीं निकलता अभी के लिए शॉर्ट टर्म में, तब तक तो इसको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। 72 अगर निकल जाता है तो अपसाइड पर एक रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड ऑल्दो काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है, बट यस डाउन साइड ओपन है। यहाँ पे ओवरऑल तकरीबन 64-65 तक भी ये काउंटर आने वाले 1-2 दिन में जा सकता है, बट यस ओवरसोल्ड हो चुका है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर पड़ा है तो होल्ड कीजिए, पैनिक में बेचना नहीं चाहिए, और लेना है तो कंफर्मेशन पर ही लेना है। 72 के ऊपर कुछ अटेम्प्ट करना है तो, बाकी फिलहाल के लिए तो वेट एंड वॉच है काउंटर। तो ये है आपके लिए ओला इलेक्ट्रिक, यहाँ पर रखनी है हमें नजर। चोपड़ा साहब, कोई राय रखते हैं ओला पे? दीप, मेरे हिसाब से चार्ट देखने वाला स्टॉक है ही नहीं। मैंने अभी कुछ दिन पहले मेरी और अनिल जी की जब बात हुई थी, मैंने कहा था इस देश को कम से कम 500 भावेश अग्रवाल चाहिए, तभी ये देश महान बन सकता है। वैसे तो महान देश है, मगर वैसे ग्लोबली हम लोगों को लोग बहुत सीरियसली देखेंगे जब जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, जैसे एलन मस्क आए, उन्होंने बहुत कुछ किया। आज वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के, मैं ये नहीं कहूँगा मंत्री पद दिया गया, मगर उनको कार्यभार दिया गया। तो नो डाउट हमें बड़े एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, मगर एट द सेम टाइम भारत का जो प्रोडक्ट बनाने का जो सोच है वो भी ग्लोबल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भारतीय लोगों को किसी भी प्रकार का कैसा भी प्रोडक्ट खेल लिया जाएगा। जब इतनी समस्याएं आ रही हैं तो इतना सीरियस स्टेटमेंट कंपनी की तरफ से कैसे आ सकता है कि 90-95% हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो दिस इज काइंड ऑफ नॉन सीरियस थिंग, और ये बहुत ही लाइटली ले रहे हैं इंडियन कंज्यूमर्स को। तो मैं ये कहूँगा, ऑन वन साइड जब मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि भावेश अग्रवाल जैसे एंटरप्रेन्योर जो कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा सपना देख के इतना बड़ा काम कर सकते हैं, दूसरी तरफ क्या वो उनको अलाउड है कि इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाएं कि उन्होंने 10-15 दिन के अंदर ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, जबकि प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी है। तो मेरे हिसाब से ये एक बड़ा स्ट्रिक्ट स्टेप होगा अगर उनको सब्सिडीज हटा दी जाएंगी। ये बहुत अच्छा तो नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्करेज कर देगा बहुत सारे दूसरे लोगों को काम करने से, मगर आई थिंक उनको सारे काम रोक के, फर्दर प्रोडक्ट डेवलपमेंट रोक के, जो मैंने सुना उनकी बाइक आने वाली है, जो उन्होंने आई थिंक अपने किसी इवेंट में बोला भी था कि हम बाइक लेके आ रहे हैं या और दूसरी प्रोडक्ट लाइंस ला रहे हैं, उन सबको रोक के आई थिंक दे शुड सेट देयर हाउस इन ऑर्डर
और इनको अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट ऑफरिंग, सर्विस ऑफरिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। चाहे वो सॉफ्टवेयर ग्लिचेस हैं, चाहे वो हार्डवेयर ग्लिचेस हैं, अगर आप प्रोडक्ट दे रहे हैं तो दैट शुड बी वर्ल्ड क्लास, तभी हम लोग वाकई विश्वगुरु बन पाएंगे और उसका सपना देख पाएंगे। अदरवाइज मुझे लगता है इस तरह से नॉन सीरियस बातें अगर ओला की मैनेजमेंट करेगी तो कुछ भी हो सकता है, स्टॉक बहुत नीचे जा भी सकता है। तो यहाँ से तो बिल्कुल पहली बात तो मैं बाइंग के लिए मना करूंगा, बिल्कुल बाय ना करें। और जब तक ये अपने सर्विस नेटवर्क को ना बढ़ाएं या सर्विस की जो क्वालिटी है उसको ना ठीक करें, मुझे नहीं लगता कि केवल प्रोडक्ट बेच लेना काफ़ी है। बेचने के बाद उसका आफ्टर सेल सर्विस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो हीरो मोटोकॉर्प हो, टीवीएस हो, बजाज ऑटो हो, इन्होंने दशकों लगाए हैं, 50-50 साल लगाए अपना सर्विस नेटवर्क बनाने में। तो इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, वक्त खर्च किया, लोग खड़े किए, नेटवर्क खड़ा किया है, ये आसान काम नहीं है। और इसके बाद इन्होंने ऐसा प्रोडक्ट ऑफर किया है, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी आए तो रिकॉल होता है, तो आप रिकॉल कर लीजिए सारे के सारे स्कूटर अगर जहां प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप वाकई वर्ल्ड वाइड एक ग्लोबल प्रोडक्ट ऑफरिंग करना चाहते हैं तो एक रिकॉल कर लीजिए ना, सारे प्रोडक्ट्स को ठीक करके दीजिए। और इस तरह से नॉन सीरियस स्टेटमेंट कृपया ना दें, मीडिया को भी, इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को भी, और जो एंड कंज्यूमर है उसको भी। वो बेसिकली अगर एंड कंज्यूमर खुश नहीं है तो मुझे लगता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका प्रोडक्ट रिडंडेंट हो जाएगा, लोग उसको नहीं पसंद करेंगे और उसको छोड़ देंगे। ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज हैं जहां पर प्रोडक्ट अच्छा ना होने की वजह से उसको त्याग दिया गया। तो मैं यही आग्रह करूंगा भाविश अग्रवाल एंड टीम से कि वो थोड़े इस बात पे मेहनत करें कि फर्दर डेवलपमेंट बंद करके रादर अपने सर्विस के ऊपर और प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करें जो ऑलरेडी इनके हाथ में है।